हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो उसके लिए हमारा विच वन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें फर्स्टली अच्छे से समझ लेना होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर हम टू मैट्रिसेस कंसीडर करते हैं ए एंड बी, राइट, और इनके हेल्प से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके ना। तो देखिए, जो हमारी मैट्रिक्स ए बी है ये तभी पॉसिबल होगी या एग्जिस्ट होगी बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, जब हमारे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके ना। यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं ए एंड बी और इनके प्रोडक्ट से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी तभी पॉसिबल होगा जब हमारे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। अगर इसी तरह से देखिए, अगर हम जो हमारा अनदर प्रोडक्ट मैट्रिक्स है बी ए, ओके ना, अगर हम मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसके हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के। ओके ना। तभी हमारा देखिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए या ए बी पॉसिबल होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। और अगर हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के। ठीक है, यही देखिए हमारी कंडीशन है, जो अगर फुलफिल होती है तो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट होगी, अदरवाइज वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं टू मैट्रिसेस का। तो अभी हम इसको देखिए एज ए एग्जांपल ही समझ लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम इसको बाय डेफिनेशन और उसके एग्जांपल को भी हम राइट कर लेंगे। ओके ना। तो ये हो गया हमारा राइट। अब यहाँ पे देखिए हम टू मैट्रिसेस राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारी मैट्रिक्स हो जाती है ए, जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 1 3 5 -1 0 2। ये देखिए हमारी एक मैट्रिक्स ए है और अनदर हमारी मैट्रिक्स है बी। यहाँ पे देखिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसीडर कर लेते हैं सेम ऑर्डर के। यहाँ से हमारे बी ए एंड ए बी बोथ पॉसिबल होगा, और प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, और इससे आप अच्छे से फैमिलियर भी हैं। ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट है इसको आप क्लास 10 में भी कवर करे हैं, तो आपको कोई भी नई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बी कंसीडर कर लेते हैं, जिसके एलिमेंट है हमारे 1 0 2 1 2 3 4 5 6, राइट। ये देखिए हमारी मैट्रिक्स बी हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है हमारा 3/3, एंड मैट्रिक्स बी है इसका भी ऑर्डर है हमारा 3/3। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हम ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्टली देखिए मैट्रिक्स ए को राइट करेंगे। तो इसके देखिए हमारे एलिमेंट है 1 2 3 1 3 5 -1 0 2। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मैट्रिक्स बी को, जिसके एलिमेंट है हमारे 1 0 2 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो इसको हम फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे इन फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिलती है उनको ऐड करते चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है इसका हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स।
और यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी वो प्लस हो जाएगी। अब देखिए 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब हमारे फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को हम फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखिए आ जाएगी हमारी 12, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी इसका हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा जब हम इसको ऐड करके राइट कर लेंगे। ओके, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम सेकेंड क्या करेंगे, हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको हम एज अ सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करेंगे। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमें मिलेगा जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 का हमारा 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी 0, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 15। अभी देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, इसका सेकेंड एलिमेंट हमें मिल गया। अब इसका हम थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18। तो इस तरह से देखिए जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए किया था। चलिए करते हैं। अब देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी +3, 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। ओके ना, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 0, 3 हमारा जो है 2 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी +6, 5 जो है 5 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी 25। ये भी हमारा एलिमेंट मिल गया। अब देखिए सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी +9 एंड 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। ओके ना, तो सेकेंड रो के देखिए हमारे ऑल एलिमेंट मिल गए। अब हम यहाँ पे थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे विथ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 0, 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी +8। ये हो गया। अब देखिए थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 10। ये हो गया। चलिए अब इसको देखिए हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2। ओके ना, -2 हो गया एंड 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 2 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया कंप्लीट। अब हम इनको ऐड करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी मैट्रिक्स है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी। देखिए 12 + 2 14 + 1 15, राइट। यहाँ पे देखिए 15 + 4 19 और यहाँ पे देखिए 18 + 6 24 + 2 26, ये वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड रो में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 20 है +3 23 + 1 24 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए 25 है +6 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 31। यहाँ पे हो जाएगा 30 + 9 39 + 2 41, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 8 एंड -1 है तो हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी 7। अब यहाँ पे देखिए 10 + 0 0, ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे देखिए हमारा 12 और -2 तो वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है ए बी वो हमें मिल गया। ओके ना, अब एक चीज और हमने आपको बताना थोड़ा सा भूल गए, हम आपको बता देते हैं। अब देखिए जब हम टू मैट्रिसेस का
मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनके हेल्प से जो हमारी मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है, इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ रोज होंगे हमारे वो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 रो हो गया, 3 रो है तो, और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो हमारी जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका हमारा ऑर्डर हो गया 3/3। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अब हम 2 मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, और इसके हेल्प से जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है इसका जो हमारा ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ए बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से हम बी ए मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी फाइंड आउट करके हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स बी ए। तो इसके लिए देखिए हमारी फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगी वो बी हो जाएगी। इसमें देखिए एलिमेंट है हमारे 1 0 2 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 5 6। ये देखिए हो गई हमारी मैट्रिक्स बी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मैट्रिक्स ए। इसमें देखिए हमारे एलिमेंट है 1 2 3 1 3 5 -1 0 2। ये हो गए हमारे मैट्रिसेस। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 है 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 1। 0 जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू मिलेगी +0 एंड 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -2। ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगा 0 एंड 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगा 0। ये हो गया। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3, 0 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। तो देखिए हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल गए। अब हम सेकेंड रो को कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी 1, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी 2, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -3, राइट। अब देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 6 एंड 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये हो गया। अब देखिए सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी 3, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 10 एंड 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6। ये हो गया। सेकेंड रो के ऑल एलिमेंट्स हमारे मिल गए। अब देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब देखिए 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 5 एंड 6 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -6। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब देखिए 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 8, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 15 एंड 6 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 25 एंड 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, राइट। मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा बी ए जो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बी ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए -2 + 1 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पे देखिए +3 और -3 तो वैल्यू हो जाएगी 0, 6 + 2 ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे देखिए 10 + 6 हो जाएगा 16 + 3 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 19, राइट। अब यहाँ पे देखिए 4 + 5 9 एंड -6 तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, यहाँ पे 15 और +8 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 23, राइट। और यहाँ पे देखिए 12 + 12 हो जाएगा 24 + 25 तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 49, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बी ए मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर हमारा 3/3 ही मिलेगा। तो हमने बी ए मैट्रिक्स को भी
ऑब्टेन कर लिया। तो आपने देखिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में, वो होप सो आप अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसको आपको बस हाईलाइट कराने की जरूरत थी बिकॉज आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है क्लास 10 में भी अच्छे से कवर करे हैं। ओके ना, तो ये हमारा देखिए जो मल्टीप्लिकेशन में हमने जो स्टेप फॉलो करा, ये स्टेप हम फॉलो करके मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इनिशियली हमें देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा टू मैट्रिसेस का, तो वहां पे हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है उसको हम चेक करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। अगर वैल्यूज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, तभी हमारा मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, अब इसको हम बाय डेफिनेशन भी राइट कर लेते हैं और उसके हम एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाता है यहाँ पे, अब हम इसको बाय डेफिनेशन राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं से ए एंड बी। ये देखिए हमारे टू मैट्रिसेस हो गए, राइट ना। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से ए एंड बी इज पॉसिबल only when the, यहाँ पे आप राइट द नहीं करते हैं, ओनली व्हेन, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा अभी, मैट्रिक्स ए इज equals to number of rows of मैट्रिक्स बी। यहाँ पे देखिए हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी को माइंड करते हुए हमने डेफिनेशन को राइट करा है, जहाँ पे हमारी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो ए है और सेकेंड जो मैट्रिक्स है हमारी वो बी है। आप डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके ना, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करिएगा कि हम बी ए मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसलिए राइट करा है डेफिनेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी ए है और सेकेंड मैट्रिक्स हमारी बी है। इस केस में हमारे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, तभी हमारा देखिए जो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। ओके ना, तो ये हमारा देखिए डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारी मैट्रिक्स ए हो जाती है, इसको हम रो मैट्रिक्स कर लेते हैं 1 2 -3। ओके ना, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी राइट कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसमें हमारे एलिमेंट है 2 4 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें हमारा जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे वो 3 है, राइट। और मैट्रिक्स बी जो हमारी है इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे है वो 1 है, तो इनका हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स ए के वो हमारे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए बी जो होगा वो पॉसिबल होगा और ये हमारा जो है वो ऑब्टेन्ड भी होगा। तो हम ए बी अब मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रो की मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉलम में, तो करते हैं देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा +8 और -3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -18। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो -8 आएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी है इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1/1। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है इसके नंबर ऑफ रोज हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल गया। ओके ना, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए वो भी चीज। यहाँ पे देखिए हमने इसको राइट कर लिया ना,
तो यहाँ पे हम उसको भी राइट कर लेते हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे इसी को हम यहीं पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। ये नोट कर लीजिए जो आपका एग्जाम्पल का पार्ट है, नहीं तो अभी आप इसको हटा लीजिए, इसका जो डेफिनेशन का पार्ट है उसी में आप ऐड कर लीजिए इस चीज को। एंड द ऑर्डर of resultant matrix will be equals to number of rows of first matrix by number of columns of second matrix, क्या ना, सेकेंड मैट्रिक्स। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट डेफिनेशन का पार्ट। अब आप एग्जाम्पल राइट कर लीजिए, यहाँ पे तो ज़्यादा सही रहेगा। वेल एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके ना। अब इसमें हम एग्जाम्पल में यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स ए है, अब इसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर लेते हैं, 1 0 2 कर लेते हैं, और मैट्रिक्स बी जो हमारा है इसमें हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 1 3 5। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए बी मिलेगी, अब ये हमारी यहाँ पे पॉसिबल भी होगी और इसको हम फाइंड आउट भी कर लेंगे, ओके ना। तो देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी, इसका एलिमेंट हो जाएगा हमारा 11 और इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1 by 1। ये देखिए जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका जो हमारा ऑर्डर है इक्वल है हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम के बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, ठीक है। आप इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स को राइट करके मल्टीप्लीकेशन शो करा, जैसा कि हमने देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए एंड बी को स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के भी हमने आपके प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करा था, हम उसको भी यहाँ पे ले सकते हैं एज एग्जाम्पल। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पे आपका जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम मैट्रिसेस राइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारा, जिसमें हमारे देखिए एलिमेंट्स हो जाते हैं 1 3 5 -1 2 -4 1 0 3, राइट। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, ओके ना। और यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी कंसीडर कर लेते हैं और इसके देखिए हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4 6 -1 -3 -5 2 1 0, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारे 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3 by 3 के। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए बी भी पॉसिबल है एंड मैट्रिक्स बी ए भी पॉसिबल है। चलिए बोथ को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए बी हो जाएगा, तो ए बी के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम फर्स्टली राइट करेंगे, सॉरी इसमें देखिए हमारे एलिमेंट है 1 3 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 2 -4 1 0 3, ये मैट्रिक्स ए हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी, इसके एलिमेंट है हमारे 2 4 6 -1 -3 -5 2 1 0। चलिए अब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हम ऑल कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके हेल्प से हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके हमारे ऑल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। चलिए राइट करते हैं। देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -3, और 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी +10। मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, 3 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -9, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा +5। ये हो गया हमारा। अब देखिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, 3 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -15, एंड 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया। अब देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -2,
2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -2, -4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -8। ये हो गया। चलिए अब देखिए सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -4, 2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी -6, -4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -4। सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वैल्यू हो जाएगी -6, 2 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -10 एंड -4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना। देखिए सेकेंड रो का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा वैल्यू हो जाएगी 2, 0 का -1 में मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 0, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा। अब देखिए 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 0 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3, ये हो गया। अब देखिए 1 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, 0 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 एंड 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू हमारी 0। मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, मतलब ऐड कर लेते हैं। ये देखिए 10 + 2 हो जाएगा 12 और -3 तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। ये देखिए 4 + 5 9 और -9, ये एंट्री हो जाएगी हमारी 0। यहाँ पे देखिए -15 है और +6 है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -9। यहाँ पे देखिए -8 -2 -2 तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -12। राइट, यहाँ पे -8 -6 -14, यहाँ पे -10 -6 -16। राइट, यहाँ पे देखिए 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो गया 6 + 0 दैट इज 6। तो ये देखिए हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स AB। राइट, तो हमने देखिए हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे टू मैट्रिसेस का वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया और हमने मैट्रिक्स AB को भी ऑब्टेन कर लिया। राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी AB मैट्रिक्स होगी इसका जो ऑर्डर होगा हमारा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए बोथ जो हमारे मैट्रिसेस हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो इसका भी हमारा ऑर्डर जो होगा वो सेम ही मिलेगा 3/3। AB हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम BA को भी आपको कैलकुलेट करके शो कर देते हैं। अब देखिए हमारा मैट्रिक्स BA हो जाएगा तो फर्स्टली हम मैट्रिक्स B को राइट करेंगे। देखिए जो हमारी मैट्रिक्स B है इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 2 4 6, यहाँ पे हो जाएगा -1 -3 -5 2 1 0। मैट्रिक्स B हमारा राइट हो गया। अब हम मैट्रिक्स A को राइट कर लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 1 3 5, यहाँ पे देखिए हो गया हमारा -1 2 -4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 0 3। ओके ना, बोथ मैट्रिसेस को हमने राइट कर लिया। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको देखिए BA मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स A और यहाँ पे मैट्रिक्स B मत राइट कीजिएगा, बिकॉज देखिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से आपके यहाँ पे मैट्रिसेस मेंशन है उसी तरह से यहाँ पे आप मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करके मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना, अभी देखिए जो हमारी AB मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रहने देते हैं, हम BA मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमारे मैट्रिक्स AB के डिफरेंट आएगी। ओके ना, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2, 4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू होगी -4, 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी +6। सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 6, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 8 एंड 6 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। राइट, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, 2 5 हो जाएगा हमारा 10, 4 को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -16। राइट, और 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा +18। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो को, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखिए -1 हो जाएगी, -3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू +3 हो जाएगी, -5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -5 मिलेगी। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो गया सेकेंड रो का। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -3 आएगा, -3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, -5 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी। राइट, अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करना है,
-1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मिलेगा। और अभी देखिए 1 को हम सॉरी यहाँ पे -3 होगा ना, सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, -3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी +2, ये हो गया। और -5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15, ये वैल्यू हो गई। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू -1, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +0। ये देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको हम सम करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 प्लस है 6 प्लस है तो +8 और -4, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी 4। अब यहाँ पे 6 + 8 प्लस है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। यहाँ पे देखिए 18 + 10 28 हो जाएगा और -16 है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +12। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हमने राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए -1 -5 -6 + 3, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी -3 के इक्वल। -6 -3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9, ओके। यहाँ पे देखिए -15 और -5 -20 + 12 है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -8। सेकेंड रो के भी एलिमेंट्स राइट कर लिए, चलिए थर्ड के राइट करते हैं। 2 और -1 है, यहाँ पे देखिए 2 - 1 तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पे 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे 10 - 4 तो ये हो जाएगा हमारा 6, ओके। अब ये देखिए जो आपकी मैट्रिक्स BA है वो हमें मिल गई। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स AB है, ठीक, मैच कर लीजिए। बोथ जो हमारे मैट्रिसेस हैं इनके जो एंट्रीज हैं वो डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स BA होगा वो मैट्रिक्स AB के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव नहीं है, ये भी रिजल्ट हम शो कर लिए। डायरेक्टली हम उसको अभी स्टेट भी कर सकते हैं और वहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस लिए थे, जब कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी राइट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लिया एंड होप सो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको रिकॉल ही करना था तो रिकॉल भी हो गया होगा। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो देखिए जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है ना, वही हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, लेट A be any square matrix then unit matrix I of same order of matrix A is called multiplicative identity, is called multiplicative identity, राइट। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, दैट इज I इंटू ए, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो A इंटू आई इक्वल्स टू ए के इक्वल होगी, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसी के इक्वल वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स वही हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। अब इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारी ए हो जाती है जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की राइट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है जो 2x2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हम यूनिट मैट्रिक्स भी हम 2x2 ऑर्डर की राइट कर लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें
रिजल्ट वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स ए ही मिलना चाहिए। चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम ए आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट होते हैं 1 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 4। सॉल्व कर लीजिए, आपकी देखिए मैट्रिक्स ए ही मिलेगी 1 2 3 4। ये देखिए आपकी मैट्रिक्स ए है, ओके ना, तो हमें मैट्रिक्स ए मिल गई। आप कर लीजिएगा I इंटू ए, उस केस में भी आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगी, ओके ना। तो जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है वही हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी का पार्ट है उस पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट देखिए हमारी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसा कि हमने आपको बताया, दैट इज, इसको आप राइट कर सकते हैं, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ओके ना। ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं होती है। अब इसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखिए 2/2 ही मैट्रिक्स राइट कर लेंगे। इसके एलिमेंट हो जाते हैं हमारे -1 2 0 4। ये हमारा देखिए मैट्रिक्स ए हो गया। यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी राइट कर लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं हमारे 2 4 1 5। चलिए अब हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए बी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है -1 2 0 4 एंड मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 2 4 1 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, ये हो गया। अब देखिए इसको सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे +10, राइट। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे +4, 0 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये वैल्यू होगा। चलिए अब इसको यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। देखिए -2 + 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, -4 एंड +10 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, 0 + 4 हो जाएगा 4, ये देखिए +20 एंड +0 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, ओके ना। हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए हम बी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी ए के लिए देखिए हमारी जो मैट्रिक्स बी है इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 1 5 और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स ए हो जाएगी जिसके एलिमेंट -1 2 0 राइट। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 को -1 में मल्टीप्लाई -1, 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +20, ओके ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हो गया हमारा 22। अब बोथ केसेस में हमारे देखिए ए बी एंड बी ए की जो वैल्यू है चेक कर लीजिए, सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ओके ना। ए बी की जो हमारी वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी का पार्ट। अब हम सेकंड पे आते हैं। चलिए सेकंड देखिए हमारा प्रॉपर्टी का पार्ट है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो विदाउट आइदर फैक्टर बीइंग अ जीरो मैट्रिक्स। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे टू नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वैल्यू हमारा एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। चलिए इसको भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। एग्जाम्पल का पार्ट हम राइट कर लेते हैं, ओके ना। इसमें देखिए हम मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 0 0 -1 3, राइट। और अनदर हम मैट्रिक्स ले लेते हैं बी जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 0 0,
यहाँ पे देखिए जो हमारी टू मैट्रिसेस है ए एंड बी, ये हमारे नॉन जीरो मैट्रिसेस है। अब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, ए बी मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा मैट्रिक्स ए, इसमें हमारे एंट्रीज हैं 0 0 -1 3, राइट। और मैट्रिक्स बी जो है, ओके ना, इसके हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 0 0। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 + 0 हो गया। अब 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ओके ना, ये हो गया। अब देखिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है, ये एक हमारी जीरो मैट्रिक्स मिल गई। तो यही ये कहना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास टू नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं तो उनका भी हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स हमें मिल सकती है। ये देखिए आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। इसके भी हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर दिए, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके ना, तो ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं कि कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट वैलिड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन है वैल्यू ए बी इक्वल्स टू ए सी, जहाँ पे हमारा ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हमारा बी का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो नॉट इक्वल टू सी ही मिलेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा b इक्वल टू सी ही मिल जाए। इसका एग्जांपल देखिए आपके बुक में गिवन है, वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड हमारा एग्जांपल वहां पे गिवन है, उसको आप राइट करके उसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। वहां पे देखिए हमें ए बी एंड सी मैट्रिसेस गिवन है, हम आप कहें तो हम राइट कर सकते हैं। ओके ना, इसको हमारा जो है यहाँ पे पार्ट उसको और उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो आपका नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए गिवन है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 0। देखिए आपके बुक से ही राइट कर रहे हैं, इसको हम अपने तरफ से नहीं राइट कर रहे हैं। आप इसको चेक कीजिएगा, कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारे रो के एलिमेंट है 1 1 0 है, एंड नेक्स्ट है हमारा -1 -1 4 0। ठीक है, ये देखिए हमारी मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी जो हमारी गिवन है, इसमें हमारे एंट्रीज हैं 1 2 3, राइट। और सेकेंड रो के एलिमेंट है हमारे 1 1 -1 एंड यहाँ पे है हमारे 2 2 2। ये मैट्रिक्स बी है हमारी। एंड मैट्रिक्स सी हमारा जो गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। ये देखिए हमारा इसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3 1 1 -1 एंड 1 1 1। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए सी के इक्वल आएगा, नो डाउट। आप चेक कीजिएगा कि जो हमारे ए बी की जो वैल्यू है वो ए सी के इक्वल आएगी। बट यहाँ पे अगर देखिए हमारा ए नॉन जीरो है तो हमारी बी की जो वैल्यू है वो सी के इक्वल नहीं आएगी। दैट मीन्स हमारा कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होगा। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता तो हमारा बी जो है वो इक्वल टू सी के होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स ए बी सी है इनको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ए बी की जो वैल्यू होगी वो ए सी के इक्वल आ जाएगी। बट यहाँ पे देखिए जो आपकी बी की जो वैल्यू है वो सी के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ कैंसिलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन में हमारा फॉलो नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेट है वो कह रहे हैं कि कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट वैलिड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो हमारे रियल नंबर के लिए कैंसिलेशन लॉ जो वैलिड होता है वो हमारे मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो होप सो आप इसे अब समझ गए हैं, कर लेंगे। यहाँ पे आपको ए बी एंड ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कीजिएगा, सेम मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए हमारा ए जो है मैट्रिक्स वो नॉन जीरो है, हमारा बी जो है वो इक्वल सी के नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो हमारा लॉ ऑफ कैंसिलेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ओके ना, तो ये भी हो गया हमारा थर्ड लॉ भी। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा लॉ का पार्ट है उस पर आते हैं, प्रॉपर्टी का पार्ट, सॉरी। फोर्थ देखिए हमारा है, कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज ए बी को हम फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लें एंड आफ्टर दैट हम मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें और उससे जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमें बोथ जो वैल्यू मिलेगी वो
इक्वल मिलेगी। और इसको देखिए हम वेरीफाई करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वहां पे। यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट आप करिएगा, वैल्यू आपकी वेरीफाई होगी। चलिए अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी हमारी वो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगी। और इसका देखिए नोट का हमारा पार्ट है, जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये ऑल्सो ट्रू है, दैट इज बी प्लस सी इंटू ए की जो वैल्यू होगी ये भी देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा अंडर एडिशन। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी बी ए प्लस सी ए के इक्वल होगी। सेकेंड है हमारा ए इंटू बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो हमारी ए बी माइनस ए सी के इक्वल होगी। दैट मीन्स हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन वो भी यहाँ पे हमारा देखिए वैलिड होता है। थर्ड है हमारा b माइनस सी इंटू ए इक्वल्स टू बी ए माइनस सी ए। ओके ना, ये भी जो हमारा रिजल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसके लिए देखिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ओके ना, मैट्रिक्स देखिए हमारी ए हो जाती है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 3 5 7, राइट। और मैट्रिक्स हम सी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है हमारे -1 -2 0 1। ओके ना, हमने यहाँ पे देखिए 3 मैट्रिसेस ले लिए। अब यहाँ पे हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली b प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स b है, इसके एलिमेंट है 1 3 5 7। एक्चुअली देखिए जो रिजल्ट हमारा ट्रू होता है वो यूनिवर्सली ट्रू होता है, वहां पे हमें कोई एक स्पेशल एग्जांपल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हम इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई कर देते हैं। ओके ना, देखिए जहाँ पे हमारे रूल फॉलो नहीं होते हैं वहां पे आपको एग्जांपल देने की जरूरत होती है, बट ये जो हमारा रिजल्ट है ये यूनिवर्सली ट्रूथ है इसका, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे पास अगर हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है और उसको हम किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको शो कर देते हैं। b प्लस सी हो जाएगा, तो देखिए मैट्रिक्स b हो गया, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स सी हो जाएगा जिसके एलिमेंट है -1 -2 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए इनको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हमारी देखिए 1 - 1 हो जाएगा 0, 3 - 2 हो जाएगा हमारा 1, 5 + 0 हो जाएगा 5, 7 + 1 हो जाएगा हमारा 8। तो ये हमारा देखिए b प्लस सी की वैल्यू मिल गई। ओके ना, अब इसको हम देखिए a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स ए है हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा b प्लस सी हो जाएगा जिसमें एलिमेंट है 0 1 5 8, राइट ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे हम राइट कर लेंगे। अब देखिए 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी +10, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 1, राइट। और 2 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू हो गई। देखिए 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 को हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, राइट। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 4 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, राइट। ये जो हमारी वैल्यू होगी इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, नहीं तो हम यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं इसको, हमारे पास स्पेस है, होप सो आपको सीन होगा। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 और यहाँ पे हो जाएगा 17। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी 20 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 35। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू है। ओके ना, होप सो आपको सीन हो रहा होगा ये वैल्यू। चलिए रहने देते हैं उसको वहां पे। ओके ना, अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम ए बी एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे ए बी। ए बी के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ये हो गया। और मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट है हमारे 1 3 5 7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी +10, ये हो गया। 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये वैल्यू हो गई। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 9 एंड 4 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा ए बी इक्वल हो जाएगा 11 17 23 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 37, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब हमें फाइंड आउट करना है
AC। चलिए अब AC फाइंड आउट करते हैं, तो हम AC यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। मैट्रिक्स A जो हमारा है इसमें देखिए एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4, राइट। और मैट्रिक्स C में हमारे एलिमेंट्स हैं -1 -2 0 एंड 1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1, 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे +0, राइट। 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, ये वैल्यू हो गया। 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 3 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -1 0 -3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, राइट। AC की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमारा AB है। अब AB प्लस AC कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट अब हमारी नहीं है। अब हम राइट करेंगे AB प्लस AC। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स AB है इसके एलिमेंट्स है हमारे 11 17 23 एंड 37। ये देखिए हो गए हमारे मैट्रिक्स AB के एलिमेंट। मैट्रिक्स AC के एलिमेंट यहाँ पे है, प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी -1 0 -3 एंड -2, ये वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 11 -1 10 हो जाएगा, 17 + 0 17, 23 - 3 20 एंड 37 - 2 ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है AB प्लस AC की, ये वैल्यू हमारी इक्वल है A इंटू B प्लस C के। देखिए इसके जो एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट है, ओके ना। तो ये जो हमारा वैल्यू है ये वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन के, ओके ना। तो देखिए जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो पार्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को देखिए यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है आपके बुक में एज अ थ्योरम, तो उसको हमने यहाँ पे लिस्टेड कर लिया है, ओके ना। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो आपको अच्छे से सीन होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने आपको प्रॉपर्टीज बताए वही यहाँ पे है, ओके ना। देखिए कह रहा है कि इफ S इज अ सेट ऑफ ऑर्डर n by n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस फॉर n of fixed positive integers A belongs to set of real number and A B C belongs to set S, then फर्स्ट हमारा कह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा AB, ठीक है ना, जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB होगा ये भी हमारा सेट S में ही बिलोंग करेगा। मतलब क्लोजर लॉ जो होता है हमारा फॉर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड होगा, ठीक है। अब अगला है हमारा AB इंटू सी इक्वल टू A इंटू BC। ये देखिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हमने आपको बताया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड होता है। दैट मीन्स AB इंटू सी की जो वैल्यू होगी वो A इंटू BC के इक्वल होगी। थर्ड लॉ है हमारा, देखिए यही हमारा जो अभी हमने प्रीवियस आपको बताया कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है अंडर एडिशन। यही है हमारा A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC और B प्लस सी इंटू A इक्वल टू BA प्लस C। ये हमारा देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा A इंटू आई हमारा आइडेंटिटी, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। इसको अगर हम मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगी वो A मिलेगी, या हम I इंटू A करें तो भी हमें A ही मिलेगी। तो I जो होता है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका भी हमने आपको जिक्र करा, इसको एक्सप्लेन भी करा और इससे रिलेटेड हमने आपको एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है, ठीक है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखिए हमारा है ये हमारा जो मैट्रिसेस का पार्ट है जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारा पार्ट है, ये भी आपके बुक में ही गिवन है, वहीं से हमने इसको उठाया हुआ है। इसमें देखिए हमारा नोट का पार्ट है। फर्स्ट कह रहा है कि इफ I इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन I इक्वल्स टू I स्क्वायर इक्वल्स टू I क्यूब इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू I टू द पावर n। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मेनी टाइम, तो भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी उसी ऑर्डर की, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि आई जो हमारा है कि यूनिट मैट्रिक्स है एनी ऑर्डर की, तो इसके हम
एनी पावर ले लें, ठीक है ना, और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। सेकेंड नोट देखिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वी कैन आल्सो फॉर्म पॉलिनोमियल्स इन ए दैट इज फॉर एनी पॉलिनोमियल्स। कह रहे हैं कि एफ एक्स हमारा देखिए एक पॉलिनोमियल है और ये हमारा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन। वी डिफाइन एफ ए टू बी द मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हम x के प्लेस पे मैट्रिक्स ए पुट कर लें तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा ये हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट यहाँ पे जो टर्म है ए नॉट, ठीक है ना, ए नॉट ये देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसमें देखिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके ना, जो हमारे कांस्टेंट के फॉर्म में है ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑल टर्म है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका हम सम कर सकते हैं। ठीक है, ये वही कह रहे हैं। thus to obtain fa x is replaced by matrix a in fx and the constant term is multiplied by the identity matrix of the order equal to that of matrix a। ओके ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एफ ए की जो हमारी वैल्यू होगी वो 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9 I3 के इक्वल होगी। और इस तरह के इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इन केस एफ ए इज अ जीरो मैट्रिक्स देन ए इज सेड टू बी जीरो आर रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। इससे हम लोग फैमिलियर हैं। कोई भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते तो वहां पे जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू मिलती है वो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन होता है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं जो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो वहां पे आपको ए क्यू ए स्क्वायर गिवन होगा तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि देखिए जब भी आपको ए क्यूब के फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो आप इसको ए इंटू ए कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ए टू द पावर एन गिवन है तो आप इसको ए टू द पावर एन माइनस वन राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका हम इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें ए क्यूब गिवन होगा तो हम ए कर लेंगे और इससे जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम मैट्रिक्स ए से अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके हेल्प से हमारी ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे देखिए एफ एक्स या एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम इक्वेशन में ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करके उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा एफ ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके हेल्प से हम आपके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे क्लासेस से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।